जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएँगे कार्तिक महात्म्यम। कार्तिक महात्म्य में हम आपको सुनाएँगे 30वां और 31वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएँगे, वहाँ जाके आप सुन सकते हो। और सबसे पहले तो आपको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएँ। और तुलसी विवाह से जितनी भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो हमने अपने चैनल पे डाल दी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज भरतु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी है 3 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीने में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिकेय मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यह करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करता है उनको मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिस पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या फल पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर यह व्यवस्था की गई है और सत्संग से जो पाप व पुण्य दूसरों को मिलता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पुण्य फल का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठना तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपने पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता है वह सेवा उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन कराने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसी की पत्तल उसने लांगी है उसका पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कर्म के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह का दान करने वाले पुण्य का भागी होते हैं। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है तत्पश्चात श्रोता से याचना करता है कि वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसका धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य की भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य को पष्टांग को भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पिता के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पिता को खुश करने वाले आज्ञाकारी, पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य के आधे भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीवकों को देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने का भी दूसरों को फल मिलता है, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाया है कलयुग में लागू नहीं होता। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य को भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि बहुत पवित्र है और बुद्धि देने वाला भी कहते हैं। ध्यान से सुनो। अब हम आपको सुनाएंगे 31वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मक धन्वेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रास, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मागपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रति रहता था इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महामुषितपुरी जो राजा महिषी ने बसाई थी इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वह ठहरा देखकर वह दुष्ट धन्वेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वह ठहर गया।
अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुना रहा है, कोई भगवान कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुना रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव को दर्शन कर रहा था, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम के स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे थे। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होते दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरी को शंकर जी ने इस तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी की भक्ति इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मनाते हैं, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे काली सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने चारों ओर से घोर घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल छिड़क देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इससे बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चंद्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपने काल नेमी के नामक भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट की मृदंग से मारते हुए कुंभपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मृदंगों से उसके सिर फोड़ते हुए कुंभपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही तेल की कढ़ाई में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपनी ओर ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद की अग्नि में ठंडी डालने से वह ठंडे हो गए थे। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज आश्चर्यचकित हो गए, धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाल जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातनाओं को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर का पुण्यात्मक समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है।